हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है अपन अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे। आज अपन उसी चैप्टर का अपना एक अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। अगर बात की जाए सिग्निफिकेंट नंबर की, सिग्निफिकेंट नंबर इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, सार्थक अंक। यह आपके केमिस्ट्री में भी काम में आता है, या आपके फिजिक्स में भी काम में आता है। तो अपने एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा कि होती क्या है सिग्निफिकेंट नंबर, कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उन फिजिकल क्वांटिटी में वो नंबर्स जिनका कोई ना कोई महत्व होता है, उन नंबर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर के नाम से जानते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल ही अगर देखें, ये अपने पास क्या दिया हुआ है, 100 है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे 100, इसको क्या पढ़ेंगे 10, इसको क्या पढ़ेंगे अपन 1000। लेकिन यानी यहाँ पर लगने वाले हर एक जीरो का कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मैं जीरो आगे लगा दूँ 01 तो भी ये 1 ही रहेगा, 111 तो भी ये 1 ही रहेगा, 0001 तो भी ये क्या रहेगा 1 ही रहेगा। यानी इनमें जीरो का कई जगह महत्व है, कई जगह महत्व नहीं है। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने का दिया हुआ टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। यानी वो क्वांटिटीज़, या इसको इस तरह बोल सकते हैं, किसी क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट वो नंबर्स जो अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल रखते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक के नाम से जानते हैं। इसके कुछ रूल्स है। नंबर फर्स्ट रूल पे आता है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी अशून्य अंक है, यानी जीरो के अलावा जितने भी नंबर आए वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें 1 2, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 है। 2 3 1, इसमें कितने नंबर है, टोटल 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। यानी इसमें जितने भी नॉन जीरो काउंट होंगे सारे के सारे क्या काउंट होंगे, अपने पास सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर अपने पास ये क्या दिया हुआ है, ये अपने कोई नंबर दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आएंगे, 7 सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आएंगे। नंबर 2 पॉइंट पे आता है। पहला तो सिंपल सा था, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे 101, ये 101 है, इसमें टोटल ये जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 3। इसी तरह 10101, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये दोनों जीरो काउंट होंगे यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, 5 निकल के आएंगे। ये अपना क्या हो गया, सेकेंड रूल हो गया। नंबर थर्ड पे आता है। थर्ड आता है अपना क्या, अगर कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, दशमलव से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अपन बात की जाए कि स्टार्टिंग के जितने भी जीरो होते हैं, डेसिमल अगर आगे लगा हुआ है तो डेसिमल के शुरुआती जितने भी स्टार्टिंग जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। यानी इन डेसिमल नंबर्स स्टार्टिंग zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर शुरुआत अगर डेसिमल नंबर में अगर बात की जाए कहाँ से हो रही हो, वो अगर यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें 0.01, तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट निकल के आएंगे, यहाँ पर अपने पास कितना सिग्निफिकेंट रहेगा, केवल 1 सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा। 0.024, यहाँ पर कितने, ये दोनों काउंट नहीं होंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे, केवल 2 काउंट होंगे। तो ये अपना क्या हो गया, एक सिंपल सा रूल हो गया। नंबर 4th रूल पे आते हैं। नंबर 4 क्या है, अगर अपने पास बात की जाए डेसिमल के बाद में, ये तो डेसिमल के पहले है, अगर डेसिमल के बाद में आए तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। यानी एंडिंग जीरोस,
इन डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर अंत में आते हैं, डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, तो सारे के सारे किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें 24.0, तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे? 3, ये काउंट होगा। ऐसे ही 24.00, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये अपना क्या हो गया? नंबर 4th रूल आ गया सिग्निफिकेंट नंबर का। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट लेते हैं कि अगर अपन बात की जाए कि वो क्वांटिटीज़ जिनमें क्या हो, इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है। अगर अपन बात करें जैसे कोई ऐसी वैल्यू है जिसको अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि पाई है, पाई की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? 3.14 बोलते हैं, 3.142 भी बोलते हैं, 3.1428 भी बोलते हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी के जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ए वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज, हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, उसमें अनंत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। जैसे पाई है, पाई का मान अपना क्या लेते हैं? 3.14 लेते हैं, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने? 3। अगर इसको मैं बोल दूँ 3.142, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने? 4। इसी की वैल्यू कितनी होती है? 3.1428, तो कितना आ गया? 5। यानी वैल्यूज़ लगातार क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। तो ये नंबर 5 रूल निकल के आ गया अपना सिग्निफिकेंट नंबर का। नंबर 6 रूल पे आते हैं। अगर कोई वैल्यू बात की जाए वो a मल्टीपल टेंस टू पावर x में अगर आ रही है, किस में आ रही है? a मल्टीपल टेंस टू पावर x के अंदर आ रही है, तो ये जो टेंस टू पावर x है कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। जैसे कि 24 मल्टीपल टेंस टू पावर 8, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? केवल 2 ही काउंट होगा। 12 मल्टीपल टेंस टू पावर -9, तो भी कितना आएगा? केवल 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट नंबर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।